वेलकम बैक टू माई चैनल लर्न विद वैष्णवी। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की हनीकॉम बुक का चैप्टर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो करेक्टर्स है, तो सबसे पहले है मृदु जो कि एक यंग गर्ल है। देन है तापी जो कि मृदु की जो है ग्रैंड मदर है। देन है ताथा। ताता जो है वो मृदु की जो है ग्रैंड फादर है। और रुक्मणी जो है मृदु की एक आंट है। और जो लाली, रवि और मीना है वो मृदु के कजन्स हैं। देन चैप्टर में लिखा है अ स्माइलिंग रुक्मणी थ्री ओपन द डोर और रवि एंड मीनू रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। जो रुक्मणी है, तो रुक्मणी कौन थी? रुक्मणी जो है मृदु की आंट है। तो उन्होंने जो है हंसते हुए मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला और रवि और मीना जो है भागते भागते आए। रवि भागते भागते आए, मृदु को जो है घर में ले गए। घर के अंदर जो रवि है वो मृदु को पुल करके खींच के ले गया अंदर। Wait, let me take off my slippers, protested Midhu. She set them out neatly near a pair of large black ones. तो मृदु ने जो है आपने कहा कि मेरे को, मतलब रवि जो है उसको पुल करके खींच के ले जा रहा था। तो मृदु ने कहा कि रुको तो सही, मेरे को अपने स्लीपर्स तो निकालने दो। और उसने जो है बहुत अच्छे से अपने स्लीपर्स जो है एक ब्लैक कलर के स्लीपर्स के पास रखी। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. You could see the clear mark of each toe on the front part of each slipper. जो वो ग्रे स्लीपर्स थी वो जो मतलब पूरी डस्ट से भरी हुई थी। और इस पर जो है आप अपने जो मतलब जो टो के निशान थे, फिंगरप्रिंट और मतलब आपके के जो निशान थे पूरे अच्छे से आप उस पर देख पा रहे थे। द मार्क फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्कार्वी. जो मतलब जो मार्क था दोनों टोज के लिए बड़ी बड़ी, वो जो है साफ देखने मतलब आप देख सकते थे। और उसकी जो चप्पल थी बिकॉज उसमें बहुत सारी डस्ट लगी थी इस पर, उस पर अच्छे से जो है मतलब आप उसको अच्छे से देख सकते थे। प्रिंट मतलब अच्छे से प्रिंट हो रखी थी इस पर. Mridu didn't have much time to wonder about whose slipper they were because Ravi dragged her to the backyard behind the thick bitter berry bush. क्योंकि और मृदु ने जो है उसको देखने के बाद मृदु को जो है सोचने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि रवि ने जो है उसे ड्रैग करके एक बिटरी बुश के पास, मतलब जैसे करेले वगैरह की बुश होती है ना, उसके पास खींच के ले गया. There inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. तो जब वो उसको अंदर ले गया तो उसने देखा, मृदु ने देखा, जब रवि उसको अंदर खींच के ले गया तो मृदु ने देखा उनके बैकयार्ड में कि एक बिल्ली है जो कि एक फटी हुई फुटबॉल के ऊपर है। और जो है मतलब वो जो फुटबॉल है वो मिट्टी के साथ भरी हुई है और उसके ऊपर जो है किटन बैठी हुई है, एक छोटी सी किटन बैठी हुई है। जो बिल्ली का बच्चा होता है उसे हम किटन कहते हैं। तो वो किटन बैठी हुई थी उसके ऊपर, जो कि मतलब जो कि जिसके सामने जो है कोकोनट का हाफ शेल था और जिसके अंदर मिल्क था. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. तो बताता है कि मैंने जो है हम लोगों ने जो है इस बिल्ली को जो है सुबह अपने गेट के बाहर देखा था. ही वॉज म्याउइंग एंड म्याउइंग पुअर दिस सैड मीना. तो मीना ने कहा वो जो है म्याऊ म्याऊ कह रही थी, बहुत बेचारी बिल्ली, इसलिए हम मतलब भूख के मारे म्याऊ म्याऊ कह रही होगी, मतलब इतनी प्यारी लग रही थी कि हम उसे अंदर ले आए. इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेड पाती विल लीव फॉर आवर पड्डू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट. तो जो मीना था ये बताती है कि अगर ये जो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है क्योंकि अम्मा ने कहा है, अगर पाती मतलब तमिल में ग्रैंड मदर को कहते हैं. तो अब वो कह रही थी कि ये सीक्रेट है बिकॉज अम्मा ने कहा है अगर एक ग्रैंड मदर को पता चल गया तो घर छोड़ के मामा के घर चले जाएंगे रहने. अगर उन्हें पता चल गया कि हमारे घर पे कैट है, बिकॉज उन्हें कैट्स नहीं पसंद. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम. तो कहती है कि लोग तो कहते हैं कि हमें जो है एनिमल्स के प्रति मतलब एनिमल्स की टूवर्ड काइंड रहना चाहिए, और बट जो है जब हम उनकी तरफ काइंड होते हैं तब जो है लोग हम पे चिल्लाते हैं कि तुम घर में क्यों ले आए कैट को, क्या कर रहे हो. इसलिए जो है लोग तो कहते हैं कि इनकी केयर करो, पर जब हम करते हैं तब वो हम पे चिल्लाते हैं. ओ डोंट ब्रिंग द डर्टी क्रिएचर हियर सेड रवि. तो रव कहता है कि उस डर्टी क्रिएचर को यहाँ मत लाओ. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. क्या तुम्हें पता नहीं है कि कितना डिफ़िकल्ट है किचन से थोड़ा ज़रा सा दूध लाना इस बिल्ली के लिए. पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ. तो कहता है कि पाती ने मुझको देख लिया था जब मैं इस बिल्ली के लिए ग्लास ला रहा था दूध का. आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द स्किन. तो कहती है
तो कहता है कि अभी जो है पाती ने मेरे को देख लिया था दूध का गिलास लाते हुए, पर मैं क्या कहते हैं मैंने उन्हें कह दिया, झूठ कहा उन्हें कि मैं जो हूँ बहुत भूखा हूँ और मेरे को पीना है, इसलिए जो है मैंने उनको ये कह दिया। जिस तरीके से वो मेरे को देखी थी इस तरीके से जो है मेरे को तो दूध पीना ही पड़ा, वरना उन्हें मेरे पे शक हो जाता और वो चली जाती। दैन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, और पर उन्हें जो टम्बलर था मतलब जो गिलास था जो उन्हें वापस चाहिए था। पाती पाती, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, why should I put you to trouble? I told her I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। तो जो है उसके बाद जो है suspicious का मतलब पता है मतलब शक हो जाना, तो इससे पहले वो बोल रहा था उन्हें मेरे पे शक हो जाए, मेरे को जो है वो सारा टम्बलर जो था वो गिलास वगैरह जो था उन्हें वापस आना पड़ा। मतलब वो कह रहा था जब पाती ने मेरे को देख लिया उन्होंने जो है धोने के लिए गिलास मांगा, बट मैंने कहा कि आप ट्रबल में मत रहिए, मैं इसे खुद धो लूँगा। उसके बाद जो है मुझे भागते भागते आना पड़ा, एक गिलास से जो है कोकोनट शेल के अंदर दूध डालना पड़ा, वापस आके धो के रखना पड़ा गिलास वापस, ताकि जो है जो तापी है मतलब जो ग्रैंड मदर थी उन्हें जो है उन पे जो पाती है उन्हें उन पे शक ना हो। देन इसके बाद लिखा है नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रम। तो जो है वो कहता है जो महेंद्रन जो है उनके किटन का नाम है, जो किटन थी उसका नाम था। तो वो कहता है कि अब हमें जो है अलग दूसरा तरीका ढूंढना होगा महेंद्र को कुछ खाना खिलाने का। महेंद्रन द लिटिल कैट नेम इज महेंद्रन। तो उसके बाद जो मृदु होती है वो कहती है महेंद्रन, तो कहती है कि इस छोटी कैट का नाम महेंद्रन है। तो जो है मुझे बहुत मतलब कन्फ्यूज होकर कहते हैं, बिकॉज वो कहती है कि इसका ये कैसा नाम है, मतलब ये कोई क्यूट सा नाम तो नहीं लगता उसका, इट वॉज अ रियल नेम और जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। तो कहता है कि ये उसका रियल नेम था, ना कि कोई क्यूट किटी नेम। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। तो कहता है कि रियल मतलब इसका जो पूरा नाम है वो है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई, और चाहे तो तुम शॉर्ट में MP पुन्नई से कह सकती हो। ही इज़ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हिज फर लाइक अ लायंस मेन। तो कहता है जो मतलब जो लायन है उसकी गर्दन में बहुत सारे बाल होते हैं, मतलब उसके मुंह पे पूरे बाल होते हैं ना, तो उनका सबसे मेन होता है। तो कहता है कि तुम ज़रा इस कैट को ध्यान से देखो कितनी अच्छी ब्रीड की कैट है, क्योंकि इसके फर जो है बिल्कुल लायन के बालों के फर की तरह है। एंड यू नो व्हाट द emblem of the ancient Pallava king was, don't you? और कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि जो एंशियंट पल्लव के किंग का जो एम्बलम था, जो मतलब जो साइन वगैरह जो था उस पर, मतलब कह सकते हैं जो सिंबल था उसके ऊपर, वो भी मतलब इन्हीं का था। मतलब पल्लव किंग्स जो थे उनका मतलब इन्हीं कैट का था, लायंस का था, है ना। तो कहता है कि और जो है इस कैट के भी लायन की तरह ही फर है, और जो पल्लव किंग्स का जो मतलब एम्बलम था उनका भी उसके एम्बलम में भी लायन था। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, और वो जो है उसके बाद मृदु पे देखता है। मृदु गिगल, तो मृदु जो है वो मतलब गिगल करती है, थिंक आई एम जोकिंग, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो जोक कर रहा है। वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू समथिंग सम टाइम। तो कहता है कि वेल जस्ट वेट करो मेरा, कि मैं तुम्हें सच्चाई दिखाता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, और ये साफ है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, क्या तुम महाबलीपुरम गई हो, क्या तुम गई हो कि he said mysteriously. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his tatas, etc. etc. तो कहते हैं कि क्या तुम गई हो, नहीं गई हो क्या तुम, तो मतलब बहुत अजीब सा मतलब मिस्ट्री वाला फेस बना के उससे पूछता है। तो कहता है कि वेल जो हमारी क्लास जो है वहाँ पे गई हुई थी अपनी पिकनिक के लिए, अपने जर्नी के लिए, और जो है हमने वहाँ पे एक स्टैचू देखा था जो कि था मतलब बहुत पुराना और एटसेट्रा था। फैक्ट इज महेंद्र हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। वो कहता है कि फैक्ट क्या है, जो महेंद्र है वो उसी एंशियंट कैट का एक पार्ट है, मतलब वो उनके जो है परदादा रहे होंगे, परदादा या रहे होंगे, something a close relative scientifically speaking of none other than the lion। और हो सकता था कि वो उसकी बहुत क्लोज रिलेटिव हो पहले के समय में, बहुत एंशियंट समय में। द पल्लव लायन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, और जो पल्लव लायन था वो जो था पल्लव डायनेस्टी का एम्बलम था, जिससे पता चलता है कि हमारी जो कैट है वो भी उन्हीं की रिलेटिव है, बिकॉज जो लायन का फर है वो बिल्कुल हमारी कैट के जो है फर की तरह है। Ravi went on walking around the bitter berry bushes
waving a twig up and down, her his eyes sparkling. और जो है रवि उसके बाद जो है बीटर बुश मतलब जो करेले की मतलब जो कड़वी बुशेस थी उसके पास जाता है. This cat is descendant of none other than the Mahabalipuram ऋषि cat. तो कहता है ये जो कैट है ये डिसेंडेंट है मतलब ये बहुत उनकी बहुत मतलब जो इसकी जो सबसे मेन कैट थी ना पहले डिसेंडेंट टाइम में वो मतलब इसी की रिलेटिव थी. और वो जो कैट थी वो ऋषि की जो कैट थी वो जो हमारे पास जो कैट है वो उसी की जो है रिलेटिव है. एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप्ड कैट इन एशियंट इजिप्ट. और मैं तुम्हें बस बता दूं कि जो एशियन टाइम था इजिप्ट में वहाँ पे जो थे कैट्स को वर्शिप करा जाता था. How he loved the sound of his own voice. मीना and मृदु exchange looks. तो मृदु और मीना जो थे एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि रवि किस तरीके से अपनी बातों को जब पसंद कर रहा है जो बता रहा था. What does that have to do with anything? मृदु demanded. I'm telling you, this cat is descendant from the Egyptian cat. God no goddesses. Best it, yeah, that's it. So well. तो फिर उसके बाद जो है मृदु कहती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता. तो फिर जो रवि होता है जो ये सारी बातें बता रहा था वो कहता है कि हैं तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है. मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ कि जो कैट है बहुत पुरानी मतलब बहुत इजिप्शियन कैट है क्योंकि इजिप्ट टाइम में जो है पहले के कैट्स को वर्शिप करा जाता था. और ये जो है मतलब इनको वर्शिप करा जाता था और ये तो कोई गॉडेसेस है मतलब उनके लिए तो ये भगवान होते थे. So, well, one of the descendant of the cat goddesses was a stowaway in one of the Pallav ship, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi's cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahindram, MP Pune here. तो उसके बाद जो है वो कहता है कि हुआ क्या था जब पहले के समय में जो पल्लव किंग्स थे वो लोग जो थे जब जा रहे थे तब उनकी शिप से जो है मतलब उनसे जो है एक शिप के अंदर जो है एक कैट गिर गई मतलब उन्हीं का डिसेंडेंट एक कैट गिर गई थी जो कि अभी हमारे पास है जो कि वहाँ से अब हमारे पास आ गई है. वो सब मतलब उसको इस तरीके से थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा था. मतलब वो एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि ये जो कैट्स थी मतलब ये डिसेंडेंट थी और जो है मतलब जो डायनेस्टी थी ये इसकी जो है डिसेंडेंट थी. और यहाँ से जब एक बार की जब क्या हुआ था एक कैट जो थी वो गलती से एक शिप के ऊपर आ गई थी जो कि एक ऋषि की कैट थी जो कि मतलब जो महाबलीपुरम थे उनकी शिप में आ गई थी. तो बोलता है जिससे पता चलता है कि ये जो ऋषि की कैट है उसी की मतलब डिसेंडेंट है. तो उसके बाद लिखा है तो कहता है जिनमें से मतलब जिसका अगर ये मतलब है कि जो ऋषि की कैट थी ये उसकी डिसेंडेंट है तो ये जो है मतलब एमपी जो पुनई है वो उसी की डिसेंडेंट है. ही shrieked very pleased with himself. Mahendran looked up alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. तो इसके बाद जो है महेंद्रन जो था वो ऊपर की तरफ देखता है. उन लोग जब बात करते हैं और अपने मतलब स्ट्रेच करता है अपनी बॉडी को कोकोनट शेल के ऊपर से. But towards the Ravi a wailful whoop was a cry from the window. What a weird sound. और उसके बाद जो है रवि और वो सब देखते हैं कि बहुत गंदा सा साउंड आ रहा है खिड़की से मतलब बहुत गंदी सी आवाज़ आ रही है. मृदु was startled and Pipunne was frightened out of his wits. और जो है मृदु जो है बहुत मतलब पूरी चौकी थी कैसी अजीब सी आवाज़ आ रही है. और यहाँ तक कि जो एमपी पुन्नी थी वो भी पूरी फ्राइटन हो गई थी. जो कैट थी वो भी पूरी डर गई थी. Here standing on the end he bounced up and squeaked towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. मतलब जो कैट डर जाती है ना उसके डरने के बाद उसके पूरे बाल खड़े हो जाते हैं और वो जो है अपने आप को जो साइड में मिर्चें सूख रही थी उसके पीछे जाके जो है अपने जाके मतलब छुपने की कोशिश करती है. And then trying to hide beneath it he tipped a few chilies over himself. और जो है वो डर रही थी इसलिए वो जो है वहाँ पे हाइड करने गई और वहाँ पे जो है कुछ चिलीज जो साइड कर दी गिरा दी इधर उधर फैला दी. Meow he howled miserably. The screeching went on and on. और जो है उसके बाद उसने कहा म्याऊ म्याऊ कहते हुए मेरा वो छुप गई वहाँ पे. और जो है वो जो क्रिचिंग करके अजीब सी चीं करके जो आवाज़ आ रही थी वो वहाँ से मतलब आई जा रही थी अभी भी. What's that noise? said मृदु. तो मृदु कहती है कैसी अजीब सी आवाज़ आ रही है कहाँ से आ रही है मतलब क्यों आ रही है यहाँ. Then इसके बाद that's Lali learning the violin grunted
रवि, तो रवि कहता है ये तो रवि की आवाज़ है, मतलब रवि जो है वो वायलिन बजाना सीख रहा है, इसलिए जो है वो ही अभी बजा रहा होगा, इसलिए तो इतनी अजीब सी आवाज़ आ रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग। तो वो कहता है कि जो लाली है वो कभी भी जो है कुछ भी सीख नहीं पाएगी, वो वायलिन भी नहीं सीख पाएगी। द music master just goes on playing like a train, whistling on and on with Lali at the time derailing। तो कहता है कि जो म्यूज़िक मास्टर है उसका वो तो बजाता ही रहता है, जब भी देखो बजाता रहता है और विजलिंग करता रहता है कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसा करो, मतलब उसे बताता रहता है। बट जो है मुझे यकीन है कि लाली तो कभी कुछ सीख ही नहीं पाएगी। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। तो मतलब वो कहता है कि उसको समझाने का तरीका ये था कि जो उसके म्यूज़िक मास्टर है वो उसे सिखाते रहते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसा करो, बट जो लाली है वो तो आउट ऑफ ट्रैक रहती है, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पर जो है पार्ट 1 ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 1 के जो है क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।